समाजवादी पार्टी कभी ऐसा काम नहीं करती। इस सत्ता में बैठे लोग हैं, अपनी नाकामी को छिपाना चाहते हैं। जिम्मेदारी सत्ता की आवाज उठाने का काम किया, उनके हक और सम्मान के लिए संघर्ष करने का काम किया, तो वो चॉइस है उन्हीं के रास्ते पे चलने का काम, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में सफाया होगा। भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, इस देश की भोली भाली जनता को पता ही नहीं था कि वैक्सीन वालों से भी ये जनता ले लेंगे, वैक्सीन वालों से भी वसूल लेंगे पैसा। एक लॉटरी है जो जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई। अब तो नहीं बोल रही भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन लगवाओ, इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि उन्हें पता है कि देश की जनता जान गई है कि वैक्सीन वालों से भी इन्होंने पैसा वसूल किया। आप तो जानते हैं वसूला गया कि नहीं वसूला गया। तो ये अकाउंट सील होना या इस तरह की घटना होना, इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ेगा हम सबको मिलकर। विपक्ष एक तरह से डॉक्टर बॉन्ड की बात कर रहा है, लेकिन इसमें बीजेपी जो है शक्ति को लेकर के बात करके मुद्दे को घुमाया जा रहा है क्या? ये चंदा और वसूली में फर्क करना पड़ेगा। विपक्ष के लोगों को चंदा मिला है, भारतीय जनता पार्टी ने वसूली बराबर है, फिर बदल देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं, जवाब कर रहे हैं। अपना जो कमेरावादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा वो इंडिया गठबंधन के साथ है और समाजवादी पार्टी से मेरा रिश्ता 2022 से, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 3 सीट पे अपना कैंडिडेचर घोषित कर दिया, जिसमें समाजवादी पार्टी ने मिर्जापुर पे अपना कैंडिडेट घोषित किया है। 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। वो कह रही है कि डिसीजन आपके ऊपर लेना है। गठबंधन यानी गठबंधन टूट गया है, 24 में नहीं है, यानी कि टूट गया। अभी आपको क्या लगता है? लेकिन वो कह रही है कि कोई अपनी टिप्पणी नहीं। सच्चाई ये है कि भाजपा हटेगी तो देश बचेगा, और ये बात हम लोग यूं ही नहीं कह रहे हैं। हालत देखिए क्या है, क्या स्थिति है सामने। इसलिए देश बचाने के लिए भाजपा हटे तभी देश बचे। तो राहुल गांधी ने कहा है कि वो चुनाव लड़ने तक के लिए फैसला नहीं।
भारतीय जनता पार्टी और भी कुछ कर सकती है। इसीलिए मैंने कहा मतदान और सावधान दोनों करना पड़ेगा। मतदान तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मतदान तक हम सबको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने बूथ की भी रक्षा करनी है। तो ये जितने हमारे साथी आए हैं, हम इन साथियों को इसीलिए सावधान कर रहे हैं कि मतदान तो करेंगे, लेकिन सावधान भी रहें और बूथ की रक्षा करें। अगर बूथ की रक्षा नहीं की तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला हम लोग नहीं कर सकते। तो ये जो अकाउंट सीज हो रहे हैं, वो इसलिए सीज हो रहे हैं क्योंकि चंदा चोरी में सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी है। चंदा भी एक अच्छा शब्द है, लेकिन वो तो वसूली है, वसूली में सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी ने जो वसूली की है चंदा के नाम पर, वो सबने जान ली और सबने वो आखिरी दी। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक कंपनी 1000 करोड़ रुपए दे, कोई कंपनी 500 करोड़ रुपए दे, कोई कंपनी 400 करोड़ रुपए दे, और जिस तरह की स्टोरीज उसके पीछे आ रही है। ADC में इनकम टैक्स पहुंची, उसके 3 दिनों बाद नुकसान हो गया। और कमाल तो तब हुआ जब राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकदल हमारे साथी पूर्व मंत्री सुनील सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनका साथ हमें मिला, उनके समर्थक सहयोगी इस लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई है उसमें हमारा समाजवादियों का पूरा साथ देंगे, गठबंधन का साथ देंगे, इंडिया गठबंधन का साथ देंगे। इसके लिए मैं सुनील सिंह जी का और उनके सभी सहयोगी समर्थकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देंगे। साथ ही साथ बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी में जो शामिल हो रहे लोग दूर दूर से चल कर के आए हैं। हालांकि कन्नौज के सब लोग हैं, लेकिन इनका संपर्क और जिलों में भी है आसपास, हरदोई हो, मैनपुरी हो, औरैया हो, उन्नाव हो, और आसपास के सभी जिलों में फर्रुखाबाद, एटा से लेकर के सब जगह लोग सहयोग करेंगे। एक एक साथी जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में मतदान के साथ साथ सावधान रहने का भी काम करेंगे। मतदान तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन सावधान भी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो लोकतंत्र बचेगी। भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान बचेगा। भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो नौकरी मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो हमारे किसानों का सम्मान होगा, किसानों को MSP मिलने का काम होगा। इसलिए मैं इस मौके पर, जब देश की निगाहें उत्तर प्रदेश में है, उस समय लोकदल हमारा सहयोग कर रहा है, इससे अच्छा काम और कोई नहीं हो सकता है। मैं लोकदल का एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। यहाँ जितने साथी बैठे हैं, बहुत पुराना संपर्क रहा है। सुनील सिंह जी के पिताजी से भी बहुत गहरे संबंध नेताजी के रहे। एक परिवार की तरह दोनों लोग थे। और जो पुराने लोग हैं, पत्रकार हमारे साथी या मंच पे हमारे साथ बैठे हैं, वो जानते होंगे कि सुनील सिंह जी के पिताजी के साथ और उनके परिवार से कितने गहरे संबंध समाजवादी और नेताजी के। उस समय जो संघर्ष दोनों ने मिलकर की, उस समय की जो सरकारें थी उनसे मुकाबला करने का काम। अभी जैसा कि बताया कि चौधरी साहब जी का भी बहुत साथ रहा। हमारे बगल में बैठे राजन चौधरी, सर उन्होंने कहा था डिसीजन आपको लेना है। ये मैंने आपसे कहा ना कि हमारे साथ असली लोग दल हैं। अखिलेश जी को लेना है तो आप तो बहुत अच्छी बात की उन्होंने, वो इस बात के लिए तो हम उनको धन्यवाद देते हैं कि अगर उन्होंने ये कहा है कि वरुण गांधी जी अगर लड़ना चाहें, हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन वो जानते होंगे इस बारे में।
क्यों इन बातों को कह रहे हो आप? सर, बदायूं की घटना की मजिस्ट्रेटियल जांच हो रही है, क्या समाजवादी पार्टी मजिस्ट्रेटियल जांच से आगे सीबीआई जांच की मांग करेगी? इस सरकार में उम्मीद नहीं कि सच्चाई जनता जानेगी। अखिलेश जी, एक पॉलिटिक्स से थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। यहाँ शालीमार वन वर्ल्ड का एक प्रोजेक्ट चल रहा है संजय सेठ का। वहाँ पे लगभग 5 रास्ते गांव में जाने के बंद कर दिएगा और बागा मऊ के में कवरेज करने के, तो वहाँ पे पीडीएस से जुड़े हुए लोग रहते हैं, मुकदमा तक कराया जा रहा है। क्या सर जानकारी है? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। अध्यक्ष जी, मिर्जापुर में जैसा कि सपा और आप भी आंदोलन में रहिए हमारे साथ। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकदल हमारे साथी पूर्व एमएलसी सुनील सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनका साथ हमें मिल रहा है। उनके समर्थक सहयोगी इस लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई है उसमें हमारा समाजवादियों का पूरा साथ देंगे, गठबंधन का साथ देंगे, इंडिया गठबंधन का साथ देंगे। इसके लिए मैं सुनील सिंह जी का और उनके सभी सहयोगी समर्थकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी में जो शामिल हो रहे हैं लोग दूर दूर से चल कर के आए हैं। हालांकि कन्नौज के सब लोग हैं, लेकिन इनका संपर्क और जिलों में भी है आसपास, हरदोई हो, मैनपुरी हो, औरैया हो, उन्नाव हो और आसपास के सभी जिलों में फरक्काबाद, एटा से लेकर के सब जगह ये लोग सहयोग करेंगे। एक एक साथी जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहा है, मैं उन सब का स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में मतदान के साथ साथ सावधान रहने का भी काम करेंगे। मतदान तो करेंगे, लेकिन सावधान भी रहेंगे भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो लोकतंत्र बचेगा। भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान बचेगा। भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो नौकरी मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो हमारे किसानों का सम्मान होगा, किसानों को एमएसपी मिलने का काम होगा। इसलिए मैं इस मौके पर, जब देश की निगाहें उत्तर प्रदेश पे हैं, उस समय लोकदल हमारा सहयोग कर रहा है, इससे अच्छा काम और कोई नहीं हो सकता है। मैं लोकदल का एक बार फिर धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। यहाँ जितने साथी बैठे हैं, बहुत पुराना संपर्क रहा है। सुनील सिंह जी के पिताजी से भी बहुत गहरे संबंध नेताजी के रहे। एक परिवार की तरह दोनों लोग थे। और जो पुराने लोग हैं, पत्रकार हमारे साथी या मंच पे हमारे साथ जो बैठे हैं, वो जानते होंगे कि सुनील सिंह जी के पिताजी के साथ और उनके परिवार से कितने गहरे संबंध समाजवादी और नेताजी के थे।
उस समय जो संघर्ष था, दोनों ने मिलकर के उस समय की जो सरकारें थी उनसे मुकाबला करने का काम किया। अभी जैसा कि बताया कि चौधरी साहब जी का भी बहुत साथ रहा। हमारे बगल में बैठे राजेंद्र चौधरी जी बता रहे थे कि दोनों लोग, सुनील सिंह जी के पिताजी और वो एक साथ चुनाव लड़े थे 1974 में। और 1974 ऐसी गिनती है, उसी उम्र के हमारे चौधरी साहब। कब 74 और कब 74 के हो गए, ये बहुत पुराना संबंध है, क्योंकि देश में किसानों को हक दिलाने के लिए चौधरी चरण सिंह जी से बड़ा नेता कोई नहीं रहा। अगर कोई सबसे पहले किसान और गरीब और मजदूर और गांव में रहने वालों की आवाज उठाने का काम किया, उनके हक और सम्मान के लिए संघर्ष करने का काम किया, तो वो चौधरी चरण सिंह जी। उन्हीं के रास्ते पे चलने का काम, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। देखिए, मैं किसी के स्टेटमेंट पे सच्चाई यह है कि भाजपा हटेगी तो देश बचेगा, और ये बात हम लोग यूं ही नहीं कह रहे। हालत देखिए क्या है, क्या स्थिति है सामने। इसलिए देश बचाने के लिए भाजपा हटेगी। भारतीय जनता पार्टी और भी कुछ कर सकती है। इसीलिए मैंने कहा मतदान और सावधान दोनों ने करना। मतदान तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मतदान तक हम सबको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने बूथ की भी रक्षा करनी है। तो ये जितने हमारे साथी आए हैं, हम इन साथियों को इसीलिए सावधान कर रहे हैं कि मतदान तो करेंगे, लेकिन सावधान भी रहें और बूथ की रक्षा करें। अगर बूथ की रक्षा नहीं की तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये जो अकाउंट सीज हो रहे हैं, वो इसलिए सीज हो रहे हैं क्योंकि चंदा चोरी में सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी है। चंदा भी एक अच्छा शब्द है, लेकिन वो तो वसूली है, वसूली में सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो वसूली की है चंदा के नाम पर, वो सबने जान ली और सबने वो आंकड़े देख लिए। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक कंपनी 1000 करोड़ रुपए दे, कोई कंपनी 500 करोड़ रुपए दे, कोई कंपनी 400 करोड़ रुपए दे, और जिस तरह की स्टोरीज उसके पीछे आ रही हैं। एडीसी में इनकम टैक्स पहुंची, उसके दिनों बाद भुगतान हो गया। और कमाल तो तब हुआ जब वैक्सीन का प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। इस देश की भोली भाली जनता को पता ही नहीं था कि वैक्सीन वालों से भी ये चंदा ले लेंगे, वैक्सीन वालों से भी वसूल लेंगे पैसा। इकलौते ही हैं जो जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई। अब तो नहीं बोल रही भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन लगवाओ, इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि उन्हें पता है कि देश की जनता जान गई है कि वैक्सीन वालों से भी इन्होंने पैसा वसूला। आप तो जानते हैं वसूला गया कि नहीं वसूला गया। तो ये अकाउंट सीज होना या इस तरह की घटना होना, इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ेगा हम सबको मिलकर। बात कर रहा है, लेकिन बीजेपी जो है शक्ति को लेकर के बात करके मुद्दे को घुमाया जा रहा है क्या? ये चंदा और वसूली में फर्क करना पड़ेगा। विपक्ष के लोगों को चंदा मिला है, भारतीय जनता पार्टी ने वसूली की। कहां पर? दिल्ली के बाद में जिला है, थोड़ा बहुत तो बगावत है। बगावत है, फिर बदल देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें क्या दिक्कत है?
ये कोई बात नहीं, अभी तो चुनाव में समय है, नॉमिनेशन में समय है। कोई बगावत हुई है तो बगावत को सुना जाएगा, बदलिए। हम कोई बीजेपी वाले थोड़ी हैं, पुलिस भेज दें आपके घर पर। बाईस का गठबंधन था, 24 में नहीं। अभी आपको क्या लगता है? जो आपको लगता है वो न्यूज़ चलाइए। कर दिया गया है वो जन चौधरी से दोस्ती निभाने के लिए किया गया है, विरोध हो रहा है। सर उन्होंने कहा था डिसीजन आपको लेना है। ये मैंने आपसे कहा ना कि हमारे साथ देखिए, जो ये लड़ाई है 2024 का लोकसभा का चुनाव, इसमें जब नकली राष्ट्रीय लोकदल चला गया, इसने अखिलेश जी ने पूरी मदद करी और इंडिया गठबंधन को छोड़कर चला गया और चौधरी साहब की आइडियोलॉजी की झूठी बातें करने लगा के मोदी जी में दिखाई देती है। तो ऐसे समय में लोकदल ने इंडिया गठबंधन और अखिलेश जी को साथ दिया और कहा चौधरी चरण सिंह जी की असली लोकदल जो पार्टी थी, जिसमें नेताजी भी रहे, देवीलाल जी भी रहे, कर्पूरी ठाकुर साहब रहे और पूरे देश के नेता रहे, आज वो लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर, कांग्रेस के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में, और चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी जो 63 सीटें मिली हैं, सबसे बड़ा दायित्व है। और ऐसे में अखिलेश जी की भूमिका प्रदेश में नहीं पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। जो मुंबई में भी अभी इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उसमें अखिलेश जी नहीं जा पाए व्यस्तता के कारण, लेकिन पूरे के पूरी वहाँ कमी महसूस हुई कि अखिलेश जी थे और पूरे हिंदुस्तान को, आज पूरे भारत को चुनाव में अखिलेश जी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऐसे समय में लोकदल पूरी तरह कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ है। सीटों को लेकर भी बात हुई है क्या? अभी बात चल रही है, तो बात तो होती है, बात राजनीति में आते हैं, लेकिन ये फैसला अखिलेश जी का रोल इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा है। 63 सीटें हैं, उनको फैसला करना है और कांग्रेस भी है साथ में। तो आज हम पूरी तरह से आज देश बचाने को, लोकतंत्र बचाने को, संवैधानिक संस्था और सबसे बड़ा मीडिया भी बचाने को, आज यूट्यूबर्स पर जिस तरह लगाम लगाने को ब्रॉडकास्टिंग बिल लाया गया है, किसानों पर जिस तरह अत्याचार हो रहा है, तो आज देश बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, संवैधानिक संस्थाएं बचाने की लड़ाई है। ऐसी लड़ाई में लोकदल पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के और समाजवादी पार्टी के साथ है, कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। और लोग कुछ भी नारा दें 370 और 400 की बात, इस बार उत्तर प्रदेश में कम से कम 60 सीटें इंडिया गठबंधन जीत के उत्तर प्रदेश में जाएगा। और ऐसे ही हम इंतजाम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो 2 सीटों की पार्टी होती थी, धीरे धीरे वहीं पहुंचेगी देश में। बस एक बात है कि वीवीपैट की कई पर्चियां गिनने की बात जो इंडिया गठबंधन ने भी कही, वीवीपैट की पर्चियां गिनी जाए तो शायद निष्पक्ष चुनाव होगा, वरना ईवीएम से उम्मीद जनता को और लोग विपक्ष को थोड़ी कम है, क्योंकि ईवीएम मैनिपुलेट हो रही है। तो आज देश का चुनाव बेईमानी से भली भारतीय जनता पार्टी जीत ले, लेकिन उससे वीवीपैट की पर्चियों से अगर चुनाव गिना जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों के अंदर आ जाएगी। ऐसा आज हमारा पूरा देश को बात। समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल गया, लेकिन लोकदल ने आज समर्थन दे दिया, क्या उस पर हावी हो पाएगा, भारी पड़ेगा लोकदल? देखिए, समाजवादी लोकदल राष्ट्रीय पार्टी रही है, देश की पार्टी रही है। देवीलाल जी से लेकर कर्पूरी ठाकुर पूरे देश के नेता इस पार्टी में रहे हैं, मुलायम सिंह जी रहे हैं, हमारे पिताजी रहे राजेंद्र सिंह जी, पूरे देश का दल है, ये राष्ट्रीय दल रहा है। और निश्चित रूप से इसके राष्ट्रीय लोकदल तो 2-4 सीटों की पार्टी थी और वो सिर्फ सौदेबाजी करता था, जिस तरह से वो करता था, और आज वो चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज कोई भी कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल का वहां नहीं जा सकता, क्योंकि वो विपक्ष में रहता था। वो एक सत्ता के विरोधी थे, जो किसान आंदोलन के लोग थे, सत्ता के विरोधी लोग थे। आज बीजेपी को जैन से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जैन जी को कुछ फायदा होगा वो एक अलग बात है, लेकिन बीजेपी को कोई वोट बैंक नहीं जाएगा। जो विपक्ष का वोट है आज पूरी तरह समाजवादी पार्टी और लोकदल के साथ और इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है और बहुत बड़ी क्रांति आएगी इस चुनाव में, आप देखेंगे।